प्रणाम कर लिया हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज है दिन वीरवार, तो मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और घड़ी में बज रहे हैं 5। मम्मी जी लगा रही हैं झाड़ू और मैं चढ़ाऊंगी सबसे पहले चाय, क्योंकि आज हम पूजा करने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की। और मैं आज वीरवार का उद्यापन भी करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीरवार का फास्ट करती हूँ। तो चाय बन गई है, मैंने मम्मी जी को चाय दे दिया है। पापा जी अभी बाहर टहलने गए हुए हैं, तो मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ। उसके बाद हम लगेंगे अपने काम धंधे पर, मतलब झाड़ू पोछा। इधर के सारी साफ़ सफाई मैं करूँगी और मम्मी पूजा वगैरह का प्रसाद वगैरह बनाएंगी। और वो भी रेगुलर चूल्हे पे नहीं बनेगा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसी पे हम बनाएंगे प्रसाद, खीर पूड़ी वगैरह उसी पे बनेगी। तो मैं इधर से जल्दी से काम समेट लूँगी, उसके बाद ही मैं पूजा में हाथ बटा सकती हूँ मम्मी का प्रसाद में। तो जल्दी से अब इधर का काम करूँगी ख़त्म, पहले फिनिश करती हूँ अपनी चाय। तो जल्दी से बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ और फिर लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद पोछा। तो झाड़ू पोछा हो जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि मेन तो वही रहता है। साफ़ सफाई हो जाती है तो सारे कामों में मन लगता है। तो मेन है झाड़ू पोछा ख़त्म हो तो फिर दूसरा काम स्टार्ट हो। तो मम्मी ने नहा लिया है, गर्म पानी लगा दिया था तो मम्मी ने नहा लिया है। और अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय दे दूँगी। मम्मी ने पूजा वगैरह कर ली है, लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया है। तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, सबने देखिए टोपी शूज़ वगैरह सबने पहन रखा है। और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्य देवता बस अब प्रकट हो, मतलब धूप निकल जाए हमारी। तो देखिए मौसम है ठंडी वाला। अब जल्दी से चाय दे देती हूँ, उसके बाद ही फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काम है हमारा। तो देखिए वेट करते हैं अब धूप निकलने का। मैं इधर लगा रही हूँ झाड़ू, तो मम्मी ने जला लिया है चूल्हा। तो उधर मम्मी पहले भगवान जी के लिए सूजी भूनकर प्रसाद बना रही हैं। और प्रसाद जब तैयार होगा तो उसके बाद चढ़ाएंगी खीर और फिर उसके बाद बनेगी पूरियाँ। तो पोछा वगैरह जल्दी से ख़त्म करके फिर मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मम्मी की पूरी बनाने में हेल्प करूँगी। टंटना तो हो गई है मेरी साफ़ सफाई घर की। तो घर का सारा काम मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। पूजा का जो प्रसाद था वो भी भून चुका है और मौसम भी लग रहा है ठीक ठाक, मतलब धूप आ ही जाएगी। तो अच्छा खासा मौसम साफ़ लग रहा है और कमरे की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये रहे हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल, और मम्मी लगी हुई हैं प्रसाद बनाने में, खीर बनाने में। और जो गांव का रिचुअल है, परंपरा है, उसमें प्रसाद जो बनता है वो अलग से चूल्हे के, मतलब मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसी पे तैयार किया जाता है। तो मम्मी अपनी जेठानी से बात कर रही हैं, पूजा में आने के लिए उनको बोल रही हैं। तो मैंने ही फ़ोन मिला के दिया है उनको। और मम्मी दूध गर्म कर रही हैं और इसके बाद चावल धोकर दूंगी मम्मी जी को, तो वो खीर में डाला जाएगा। और इधर पापा फूल लेकर आ चुके हैं, धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा हो रहा है। और मैं पूजा के जो अहिपन पड़ेगा, रंगोली बनाई जाएगी, उसके लिए चावल पीस रही हूँ। इस चावल को पहले ही फुलाने के लिए डाल दिया जाता है कटोरी में, तो उसी को अब मैं करूँगी। और उसी का थोड़ा बहुत तो प्रसाद बनेगा चावल का, और आधा पीस लिया जाएगा। तो मैंने सारा पीस लिया है। अब डालूंगी आंगन में अहिपन, क्योंकि लग रहा है धूप निकलेगी तो इसका मतलब आंगन में ही होगा पूजा। क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा था अगर धूप नहीं निकलेगी तो हम बरामदे में ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि ठंड में फिर बैठने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा से धूप लग रहा है निकलेगा। तो बस फटाफट अब लगी हुई हूँ तैयारी में, और बच्चे बस खेल रहे हैं। पापा भी काम जो भी है बाहर का पूजा पाठ का सामान लाने में व्यस्त हैं। और ये बस घूमे जा रहे हैं। और मम्मी बस लगी हुई हैं खीर बनाने में और बस अब जल्दी से फटाफट करते हैं तैयारी।
तो खीर अब बन के तैयार हो चुकी है और मम्मी ने जो फ़ोन किया था चाची जी को, तो चाची जी भी आ चुकी हैं। तो अब मैं डालूँगी अहिपन और ये देखिए ईशु भी आ चुका है। और घर के आगे जो मैदान सा है, खाली जगह है जो आगे का आंगन, उसमें ये सब लगे हुए हैं मतलब धमा चौकड़ी करने में। और इधर अब मैं जल्दी से आटा गूँध रही हूँ। मैंने नहा लिया है और पूड़ी के लिए आटा मैं गूँध रही हूँ। अब पूड़ी का आटा गूँधने के बाद मैं डालूँगी अहिपन। तो मम्मी जी ने बोला पहले नहा के पूड़ी का आटा गूँध दो। तो मम्मी जी के हाथ में रहता है दर्द, तो आटा मैंने ही गूँधा। और अब फटाफट से आंगन में पहले गंगा जल डालकर अब पहले फिर पोछा लगेगा, उसके बाद फिर अहिपन डाला जाएगा। क्योंकि जहाँ पे अहिपन डालते हैं वहाँ पर रखते हैं ठाकुर जी को, फिर भगवान जी को रखा जाता है, तो इसीलिए उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर के पोंछ कर फिर हम अहिपन डालेंगे। और अहिपन जितनी दूर में पूजा का सामग्री वगैरह रखते हैं उतनी दूर में अहिपन डाला जाता है। और ये चावल की मतलब चावल को रात भर पानी में भिगोने के बाद उसे पीसा जाता है और उसी से फिर अहिपन डाला जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो देखिए, तो मैं लेफ़्टी हूँ, मैं लेफ़्ट हैंड से ही बनाती हूँ। और चुका है मेरा रामलाल मतलब मेरा भाई, और मेरे भाई के साथ खेल रहा है ईशु। और अब मैं फटाफट से तैयार होने जाऊंगी तो फिर से एक बार नहाना पड़ेगा। और चाची प्रसाद को मिला रही है, गीला प्रसाद अलग बनता है, सूखा प्रसाद अलग होता है, तो सारे प्रसादों की चल रही है तैयारी है। अब मैंने पीले वस्त्र पहने हैं, पीला ही पहना जाता है वस्त्र। और ईशु खेल रहा है अपने मामा के साथ और इन्होंने पहनी है धोती और येलो टी शर्ट, क्योंकि पीला वस्त्र तो कंपलसरी है। पंडित जी आ चुके हैं। अब फटाफट से मैंने बोला है कि कंघी कर दे भाई जल्दी से, और ये भी लगे हुए अपने कंघी वंगी करने में। और काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं तो अच्छे से घूंघट करना है। तो देखिए आंगन में अब पूजा का स्टार्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। अब जल्दी से पूजा होगी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर वीरवार का उद्यापन होगा, वीरवार फास्ट का। तो मम्मी जी भी कथा सुनने के लिए बैठी हुई हैं। और गांव में सब घूंघट निकालते हैं, जितनी भी नई बहुएं होती हैं या जो भी है काफ़ी टाइम से, तो सब अपना घूंघट निकाल के रखती हैं। भगवान विष्णु पूजतोष प्रसिद्ध क्षमध्वं स्वस्थानं शांति कलश पूजतोष प्रसिद्ध क्षमध्वं स्वस्थानं। पूजा समाप्त हो चुकी है तो अब ब्राह्मण खाएंगे आंगन में। और जिन लोगों को प्रसाद नहीं दिया था उन लोगों को देंगे हम प्रसाद। पापा जी खिला रहे हैं ब्राह्मण को। ईशु भी लगा हुआ है वेट में कि कब मेरा नंबर आए, कब मुझे खाने को मिलेगा। और आज घर में सभी थे फास्ट में, क्योंकि जब भगवान सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो उस दिन घर में सब फास्ट रखते हैं। हमारी तरफ खाना पंडित जी को खिलाया जा रहा है, ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा है। तो अब जल्दी से खाना खिलाने के बाद फिर मम्मी पापा भी खाएंगे। तो दोस्तों बृहस्पतिवार का मेरा उद्यापन अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। और बस मम्मी भी अब सारा सामान समेट रही है, मैं भी पूरी तल रही हूँ। तो आ जाइए दोस्तों अगर खाना है तो आप लोगों को। और तो चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल और हंसी खुशी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।